विशेष बातचीत में आज हमारे साथ नगर पालिका परिषद कुशीनगर की महिला प्रत्याशी प्रतिमा वर्मा और उनके प्रतिनिधि उनके पति विवेक वर्मा जी मौजूद हैं। आज हम उनके इस कार्यालय पे नगर पालिका के भविष्य के मुद्दों को और नगर पालिका में क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों से प्रेरित होकर आज आप लोग नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं, इस विशेष बातचीत में जानेंगे। जैसा कि प्रतिमा जी, वो कौन मुद्दे रहे जिन्होंने आपको प्रेरित किया और आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही हैं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का? देखिए, कुशीनगर जो है महापर्वत स्थल है। ये बुद्ध भगवान की धरती है। यहाँ पे तमाम देश विदेश से लोग आते हैं। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पे हर बुद्धिस्ट के लिए पवित्र है। पूरे जो भी बौद्धिस्ट लोग हैं वो सारे के सारे लोग इधर पे आते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पे कुशीनगर में एयरपोर्ट बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की और कहा कि यहाँ पे इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों फ्लाइट्स आएंगे। तो अगर हम इसके लिए जन आंदोलन करें, इस हक को मांगना चाहें, तो अक्सर हम देखते हैं हमारे कुशीनगर में अगर 10 भी वहां से विदेशी आए तो 2 लोग का रोजगार एकदम सुनिश्चित है। क्यों वो बेरोजगार नहीं रहेंगे? तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हमारे पास में ही बोध गया है। बोध गया में 10,000 पर्यटक हर महीने में आते रहते हैं। लगभग वहाँ साल का आंकड़ा 10 लाख के लगभग है कि 10 लाख बुद्धिस्ट पर्यटक वहाँ पे बोध गया में दर्शन करने आते हैं। 10 लाख पर्यटक वहाँ पे आते हैं बौद्धिस्ट गया में दर्शन करने के लिए। तो अगर वो फ्लाइट कुशीनगर डायरेक्ट हो जाए तो वो यहाँ पे भी वो पर्यटक पूरे आने शुरू हो जाएंगे और उससे तमाम यहाँ पे रोजगार मिलना शुरू हो। तो वो फ्लाइट आने से यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 2 लाख लोगों को नौकरी एकदम मिल जाएगा, जो कि सुनिश्चित है। तो उसको मैं दिलाने के लिए एकदम कोशिश करूंगी और जन आंदोलन करूंगी, जो कि हमारा हक है और उस हक को हमें करना ही चाहिए। जब तक हम उसको अपने मांग को मांगेंगे नहीं तो वो कहां से पूरी होगी। तमाम प्रत्याशी आते हैं लेकिन वो ये सब कार्यों को नहीं देखते हैं। अब हम यही देख रहे हैं, जो भी प्रत्याशी उठे हैं वो सब बिजनेस व्यापार के लिए उठे हैं। वो किसी भी चीजों में बस व्यापार को देखेंगे, किसी को बेरोजगार को रोजगार दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने नगर पालिका की उत्थान नहीं कराना चाहेंगे। वो जैसा है वैसे ही उसको छोड़ देंगे नगर पालिका को। तो मैं यही चाहूंगी कि अब की बार आप लोग मुझे चुने और मैं आपसे वादा करती हूं कि इस जो भी ये आंदोलन किया जाएगा और उसके बाद मैं कुशीनगर की जनता से उनको वादा करती हूं कि यहाँ पे कोई भी बेरोजगार नहीं रह जाएगा और सबको रोजगार मिलेगा। मौका देती है तो आपकी प्राथमिकताओं में क्या क्या है प्रतिमा जी? देखिए, अगर जनता मुझे मौका देती है तो सबसे पहले मैं महिला हूं तो महिला सशक्तिकरण को मैं प्राथमिकता दूंगी। मैं महिलाओं के लिए उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगी, जो कम पढ़ी लिखी हैं चाहे पढ़ी लिखी हैं, दोनों के लिए सिलाई कढ़ाई की व्यवस्था, कंप्यूटर में शिक्षा देने की व्यवस्था, ये सब मैं करूंगी। और रही बात युवाओं के शैक्षिक मानसिक इन सब चीजों की, तो मैं उसका भी विकास कराना चाहती हूँ। उसके लिए पुस्तकालय का निर्माण कराऊंगी जिसपे निःशुल्क उनको पुस्तकें मिल सके, जिससे वो पढ़ के फिर वो आगे बढ़ सके। और तीसरा, उनके लिए मैं प्लेग्राउंड की निर्माण कराना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं शुरुआती एज में बहुत बच्चों की रुचि होती है, वो खेल के प्रति रुचि लेते हैं, जिससे कि वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो हमारे कुशीनगर का विकास हो सकता है। अगर उनको एक अच्छा मंच मिले तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे है नहीं।
मैं वो उन बच्चों को दिलाना चाहूंगी कि जो 16-17 की उम्र में, 14 से 16 के 17 की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे खेला जा सकता है, उनको मैं वो उनका हक दिलाना चाहती हूँ। ठेले कुंचे वाले छोटे व्यापारी जो है उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं सुपर मार्केट बनाकर उनके रोजगार की व्यवस्था कराना चाहती हूँ। हाँ, उनको स्थान मिल जाए तो इससे उनका भी रोजगार से देखिए, हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्थल है कुशीनगर, तो यहाँ पे तमाम पर्यटक आते हैं, तो इस वजह से उनको ये सब रोजगार, हाँ, अगर उनको स्थान मिल जाए तो उनका भी मार्केट और उनकी भी वो भी मार्केट डेवलप कर देगा। स्ट्रीट लाइट है जो सड़कों पर, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो है वो नहीं रह रही है, तो इससे वजह सड़क पे दुर्घटनाएं की मात्रा बहुत अधिक हो जा रही है, जिस पर कि आज तक किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। अक्सर दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, मौत हो रही है, बहनें माताएं अपने बच्चों को खो देती हैं, बहताएं भाई जो भी हैं अपने घर के औलाद को, अपने बच्चों को खो देते हैं, जो कि एक बहुत विकट स्थिति है। इसको हम हटाना चाहेंगे और सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराएंगे। एक ऐसा टीम बनाया जाएगा जो कि प्रत्येक सप्ताह लोगों को जागरूक करेगा। प्रत्येक सप्ताह में एक दिन जाके लोगों को वो बताएंगे कि सड़क पे किस तरह से ताकि उन लोगों की दुर्घटनाएं ना हो पाए, तो वो लोगों को जागरूक करेगा इस मामले में। रही बात नगर पालिका से भ्रष्टाचार को मैं खत्म करना चाहती हूँ। नगर पालिका में तमाम फंड आते हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, लेकिन जब तक नगर का संचालन सही ढंग से नहीं होगा, नगर का अध्यक्ष सही नहीं होगा, सभासद सही नहीं होंगे, तब तक ये चीज खत्म नहीं हो पाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जाएगा। कमीशन खोरी जो है, कमीशन खोरी करते हैं लोग, और भी जो भी है लोग, पेंशन के लिए, आवास के लिए जो गरीबों को सुविधा मिल जानी चाहिए, उसके लिए ये लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो भी नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। अब 20,000, 30,000, 40,000 रुपए दे के जब गरीब आवास लेगा तो वो उसके पास इतना पैसा कहाँ है कि वो ले पाएगा। तो मैं इन चीजों को हटाना चाहूंगी। मैंने इसीलिए गरीबों को मैं विश्वास दिला रही हूँ कि अगर हम आएंगे, अगर मैं आती हूँ, मैं अध्यक्ष बनती हूँ, तो मैं ये पैसा लगने नहीं दूंगी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार में बनाऊंगी, भ्रष्टा मुक्त संचालन करना चाहूंगी।